नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मिथुन वसावा आपका स्वागत करता हूं। यूजीसी नेट और सेट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की पूरी सीरीज। आज हम बात करेंगे एंग्लो सेक्सन एज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सुना है उस द्वीप की कहानी जो समुंदर की गोद में बसा था, जहां हवाएं पुरानी गाथाओं को गुनगुनाती थी। ये कहानी है ब्रिटिश द्वीप की, जहां समय की परतों में कोई सभ्यताएं दफन है। आइए आज हम उस पुराने दौर में चलें जब एंग्लो सैक्सनों के कदमों ने इस धरती को एक नया मोड़ दिया। वहाँ बहुत पहले सेल्टिक लोग बसते थे जो गॉल्स के भाईबंद थे। ये लोग अपनी मिट्टी से बहुत प्यार करते थे। खेतों में फसलें लहराती थी, उनके हाथों से बनी बुनाई और धातु की कारीगरी बहुत अच्छी थी। ऐसी थी कि देखने वाले दांतों तले उंगली दबा लें। आभूषण बनाना तो जैसे उनका जादू था। लेकिन उनकी कहानियाँ वो कभी कागज पर लिखी नहीं गई, वो बार्ड्स की जुबान पर जिंदा थी। बार्ड्स यानी कहानियाँ कहने वाले लोग। गीतों में, कविताओं में वो कहानियाँ रहती थी और कहानियाँ लिखी नहीं थी, इसलिए उनकी कहानियाँ समय की धूल में खो गई। इतिहासकार इन लोगों को ब्रिटन्स कहते हैं और उनकी भाषा ब्रिटिश, जो आज की वेल्स की भाषा की जड़ है। बरसों पहले की बात है। एक दिन समुंदर पार से जूलियस सीजर की नज़र इस द्वीप पर पड़ी। माना जाता है कि 55 से 54 ईसा पूर्व की बात है। उसने अपनी सेना भेजी और सोचा कि इस धरती को जीत लेगा, अपनी बना लेगा। लेकिन ब्रिटन्स को हराना इतना आसान नहीं था। सीजर का सपना अधूरा रह गया। फिर लगभग 100 साल बाद सम्राट क्लोडियस ने 50,000 सैनिकों की फौज भेजी। इस बार लड़ाई कांटे की थी, लेकिन बहुत बुरी तरह सेल्टस हार गए। उन लड़ाई के बीच दो सितारे चमके। एक का नाम था केराटकस, जो वेल्स के पहाड़ों में, जहां ड्यूडिज्म की आत्मा बसती थी, 100 साल तक रोमनों से लड़ता रहा। और फिर थी बोडिसिया, एक जनजातीय रानी जिसके गुस्से ने रोमन सत्ता को हिला दिया। उसने क्लोचेस्टर, सेंट एल्बन्स और लंदन को आग के हवाले कर दिया। लेकिन उत्तरी हिस्सा, जो आज का स्कॉटलैंड है, वो रोमनों के बस में कभी नहीं आया। वहाँ कैलेडोनियन और पिक्टिश जनजातियाँ डटी रही। 142 ईस्वी में एंटोनिनस की दीवार बनी। फिर 180 में हेड्रियन की दीवार, जो रोमन कब्जे की उत्तरी सीमा बन गई। दक्षिण हिस्सा अगले 350 साल तक रोमनों के अधीन रहा। रोमनों ने इस द्वीप को बदल दिया। जब रोमन सत्ता पे आए, कानून का शासन लाए, लैटिन जैसी समृद्ध भाषा दी और शहरों को बसाया। किलों वाली बस्तियाँ, पक्की सड़कें, बेहतर जल निकास, सब कुछ नया था। अनाज पर कर लगता था। सबसे बड़ा शहर था लंडनियम, जो आज का लंदन शहर है। रोमन सभ्यता शहरों की सभ्यता थी, जबकि बाद में आए एंग्लो सैक्सनों ने गांवों को संवारा। रोमन अपने देश में कभी जुदा नहीं हुए, अपने देश से कभी जुदा नहीं हुए। उनके अधिकारी, उनके व्यापारी अपने परिवारों के साथ यहाँ आते, कुछ साल ड्यूटी करते और फिर अपने देश में लौट जाते। ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेज हमारे देश में आए। लेकिन समय बदला। रोमन शासन के अंत में यहाँ 3 तरह के लोग थे। पहले शुद्ध रोमन्स, दूसरे रोमन्स ब्रिटन्स, जो रोमन पिता और सेल्टिक माताओं के संतान थे, जो रोमन रंग ढंग में ढल गए थे, और तीसरे वे थे जो ब्रिटन्स, जो गुलामों की तरह जीते थे। जब रोमन शासन खत्म हुआ तो सबसे ज़्यादा दर्द उन रोमन्स ब्रिटन्स को हुआ जो खुद को रोमनों जितना बड़ा मानते थे। लेकिन
ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब रोमन सेना को बर्बरों से लड़ने के लिए अपने देश वापस बुलाया गया, तब इस द्वीप का भाग्य पलट गया। उत्तरी जनजातियाँ पिक्टस और स्कॉटस जो आयरलैंड से स्कॉटलैंड आए थे, हेड्रियन की दीवार तोड़कर टूट पड़े। इंग्लिश चैनल में समुद्री डाकुओं का कहर बढ़ा, शहरों की हालत बिगड़ने लगी और फिर यूरोप की जर्मनिक जनजातियाँ जैसे कि एंग्लस, सेक्सन्स, जूडस और अन्य रोमन साम्राज्यों की उत्तरी सीमाओं आज का जर्मनी और डेनमार्क से आए। उन्होंने इस देश को लूटा, मारा, मारकाट मचाई और ब्रिटेन्स डर के भागे पश्चिम की ओर वेल्स की तरफ भागे। 443 ईस्वी की बात है। ब्रिटेन्स जो अब तक की उत्तरी जनजातीय पिक्टस और स्कॉटस के हमले से परेशान थे, त्रस्त थे, रोमनों के पास मदद मांगने गए, लेकिन रोमन वो बर्बरों से लड़ने से बाज नहीं आ रहे थे, वो जूझ रहे थे। उनकी अपनी जंग थी, अपना साम्राज्य बचाने की। ब्रिटेन्स को खाली हाथ लौटना पड़ा। निराश, हताश, उन्होंने सेक्सनों की ओर रुख किया और सेक्सनों ने ये मौका लपक लिया। उस दौर के इतिहासकार बेडे बताते हैं कि 449 ईस्वी में जटलैंड से 2 योद्धा आए। उनका नाम था हेंगेस्ट और होर्सा। उनके साथ थी उनकी फौज, जो पहले पिक्टस से लड़ी, लेकिन धीरे धीरे इन सेक्सनों की नज़र इस धरती की समृद्धि पर टिक गई। 455 ईस्वी में कहानी ने नया मोड़ लिया। हेंगेस्ट और होर्सा ने उसी वर्टिंगन के खिलाफ तलवार उठा ली जिन्होंने उन्हें बुलाया था। जंग में होर्सा मारा गया, लेकिन हेंगेस्ट जो वर्टिगन से लड़ रहा था, उन्हें वर्टिगन को हरा दिया और केंट का राजपाट जो जूडस का गढ़ था हथिया लिया और ऐसे सेल्टस पूरी तरह हार गए। जब सेक्सनों ने देखा कि ब्रिटेन्स कमज़ोर है और उनकी धरती सोने की तरह चमकती है, तो और जनजातियाँ इस द्वीप पर टूट पड़ी। जोटलैंड से जूटस आए, लेस्विंग से एंग्लोस और बाकी सेक्सन जनजातियाँ। ब्रिटेन्स जो अब हार के कगार पर थे, पश्चिम की ओर वेल्स की तरफ भागे। इस द्वीप को इन उत्तरी जनजातियों ने आपस में बांट लिया। पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सेक्सनों ने एसेक्स, वेसेक्स और ससेक्स पर कब्जा किया। एंग्लोस के उत्तरी और दक्षिणी लोग नॉर्फॉक और सफॉक यानी बाद में ईस्ट इंग्लिया से ले गए। नॉर्थम्बरलैंड पर दूसरी एंग्लस जनजाति ने कब्जा जमाया और मार्च में ने मर्सिया को, जो ब्रिटेन्स की बस्तियों की सीमा पर था, अपने नाम लिया। ब्रिटेन्स को अब वेल्स बुलाया जाने लगा। एंग्लिश की जुबान में इसका मतलब था अजनबी, और ये नए लोग, इन्हें सेक्सन्स या एंग्लस कहा गया और यही से इंग्लिश नाम पड़ा। इन 7 राज्यों, जिन्हें हेप्टार्की कहा जाता था, इसके बीच भाषा और संस्कृति एक सी थी, पर सत्ता की खींचतान ने उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। लेकिन यही झगड़े, यही टकराव बाद में एकता की बुनियाद बने। जब कोई छोटा सा राज्य ताकतवर होता, वो बाकियों पर अपनी छाप छोड़ता। उन दिनों सत्ता का आधार था राजा की तलवार और उसकी करिश्मा। इस प्रवास के बाद जब सत्ता मजबूत हो रही थी, कुछ ऐसे सरदार उभरे जिन्होंने इतिहास को झकझोरा। नॉर्थम्बरलैंड और फिर मर्सिया ने अपनी बादशाह दिखाई। उनके राजाओं ने ब्रेटवाल्डा यानी अधिपति का खिताब लिया। नॉर्थम्बरलैंड का राजा एडविन, ओसवाल्ड और ओस्व्यू और मर्सिया के राजा ओफा अपने शौर्य और सूझबूझ के लिए उस दौर में मशहूर हुए। 800 ईस्वी तक वेक्सेस ने सत्ता का रंग बदल लिया। एंग्लो सेक्सनो क्रॉनिकल, जो महाराजा अल्फ्रेड के ज़माने में लिखा गया, बताता है कि उनके दादा एकबर्ट ने पहले केंट और सक्सेस को, फिर मर्सिया और आखिर में नॉर्थम्बरलैंड को जीतकर इंग्लिश को एकजुट किया। लेकिन याद रखो दोस्तों,
सियासी एकता हमेशा संस्कृति की एकता नहीं होती। बेडे, इतिहासकार बेडे अपनी किताब में इक्लेस्टेशियल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल में लिखते हैं कि राजा ओस्वाल्ड को लिंकनशायर के एक मठ में दफनाने से मना कर दिया था, क्योंकि वो प्रदेश उसने जीता हुआ था, वो वहाँ का नहीं था। लेकिन ये जबरन बनाई एकता आखिरकार तब कबूल हुई जब 787 ईस्वी में डेंस या स्कैंडिनेवियंस के हमले शुरू हुए। उस आग और तलवार के बीच इस द्वीप ने एक नई पहचान बनाई, जो आगे चलकर एक ग्रेट ब्रिटेन साबित हुआ। धन्यवाद।